गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो ये है हमारे पास वीडियो नंबर 8 टाइम एंड वर्क का। उम्मीद है आपने 7 क्लासेस देख ली होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पाइथन सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले कभी कभार रेलवे जो है कुछ अलग क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो आइए उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों का दिमाग चलना शुरू हो। अगर आपने 7 वीडियोस देख लिए हैं तो ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए। मैं जो है ज़्यादा ध्यान मेरे कंटेंट पर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने पर देता हूँ। बहुत सारा ध्यान एडवर्टीजमेंट पर नहीं देता। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये कंटेंट आपको, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको ज़रूर बताइए आप। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास अपने पास है वो जैसे इस टाइप से, फर्स्ट डे जिस दिन मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया था, याद कीजिए ए किसी काम को 20 डेज में और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा था। कोशिश करना समझने की, जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में आप लोगों को समझाया था, ए किसी काम को 20 डेज में और बी उस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो क्या अपने पास इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, एलसीएम अपने पास 60 आ गया था, ये 3 ये 2, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो 60 को डिवाइड कर रहे थे 5 से, तो अपना आंसर आया था 12 डेज। क्या आप लोगों को ये बात याद है क्या? मतलब कैसे क्वेश्चन घुमाता है, कोई भी जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से घूमता है। इसी क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज चेंज करके अगर आपको पढ़ाने की कोशिश करूं तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। फिर मैंने इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने पास चेंज करके मैंने कहा था ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करेगा और ए प्लस 20 काम को 12 दिन में फिनिश करेगा, तो बताइए 20 काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। बी का पूछ लिया था, तो बी का आपका आंसर आ गया था 30 डेज। फिर मैंने यही क्वेश्चन एक क्लास में 4 क्वेश्चन करवाए थे, एफिशिएंसी बता दी थी, ए और बी के काम करने का एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, और इस प्रकार से 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। अब यही क्वेश्चन अगर चेंज होकर अपने पास इस प्रकार से आ जाए, क्या आ जाए देखिए आप लोग। मान लो अपने पास आ जाए कि ए किसी काम को उतने दिन में कर सकता है, बी उतने दिन में कर सकता है, कितने दिन में? जितने दिन में ए प्लस बी कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स डेज में, तो ए इस काम को करने में तो 8 दिन अधिक, दोनों का जो मिलाकर अपने पास टाइम लग रहा है, और बी इस काम को करने में 18 दिन अधिक। तो बताइए क्वेश्चन तो सेम ही है क्या? इसी क्वेश्चन को करने की, लिखने का तरीका चेंज हुआ। 8-10 क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको इस एक्सरसाइज के अंदर करवाता हूं, ताकि कल मैं आपको फिर पाइथन सिस्टम समझा सकूं। तो यहां पर अपने पास ए एक्स प्लस 8 है और बी एक्स प्लस 18 है, दोनों मिलकर किसी काम को अगर एक्स डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना। यहां पर अपने पास क्वेश्चन यही नहीं है क्या? ए और बी का जो टाइम है वो अपने पास देखिए 12 डेज है, दोनों का अगर 12 दिन लग रहे हैं, तो ए को कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं? 8 दिन अधिक, इसको अगर मैं एक्स मान लूं तो, और इसको कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं? 18 दिन अधिक ज्यादा लग रहे हैं। बताइए क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या यही है क्या? हाँ और ना बताइए आप लोग, सब लोग मिलकर। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब हम लोग कैसे सोल्व करें, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको अब हम लोग कैसे सोल्व करें, तो सीखने की आप लोग कोशिश करना। यहां पर नेक्स्ट पेज पर चलता हूं, फिर से लिखवाता हूं यही क्वेश्चन, और फिर संख्याएं चेंज करके एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जिससे चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। ये हटा ही देता हूं। तो क्वेश्चन किस टाइप के, शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन से कर रहा हूं कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 दिन अधिक, ए प्लस बी से 8 दिन अधिक, ये वाले क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ए 8 दिन अधिक एक्स प्लस 8 डेज, और बी आंसर तो आप लोगों को पता ही है 12 दिन, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में, एक्स प्लस अपने पास 18 दिन में। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को सोल्व करना है, तो चलिए मैं संख्याएं चेंज करके एक और क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि इसका आंसर आपको याद है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। तो यहां पर दो लोग मिलकर जब भी काम करते हैं, तो फर्स्ट डे का फॉर्मूला एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर दोनों का मिलाकर टाइम आ जाता है। क्या आपको याद है क्या? एक्स होता है ए का मान, तो एक्स प्लस 8, वाई होता है बी का मान, तो एक्स प्लस 16, एक्स प्लस 18, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस 8
और प्लस अपने पास x प्लस 18 बराबर दोनों का मिलाकर टाइम, और दोनों का मिलाकर जो टाइम आ जाएगा वो अपने पास x डेज आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए, सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। अलग अलग तरीके से मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आप लोग सीखो, चीज़ें आप लोग सोल्व कर पाओ। एक किसी काम को, जैसे पहला तरीका तो अपने पास ये बेसिक, दूसरा तरीका हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन मेथड से सोल्व कीजिए। ऑप्शन जैसे 8 है, 10 है, 12 है और 14 है, मान लो इस प्रकार से अपने पास ऑप्शन है। ऑप्शन मेथड से हम लोग क्वेश्चन में मानकर चलते हैं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन मेथड में ये हम लोग मानकर चलते हैं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। दोनों का टाइम अगर 8 है तो ए को 8 दिन अधिक, तो ए का टाइम क्या 16 होगा क्या, और बी 18 दिन अधिक तो बी का टाइम 26 होगा, और दोनों का मिलाकर वापस 8 तो आना चाहिए क्या। दोनों का मिलाकर अगर 8 आ गया तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे। तो यहां पर दोनों का मिलाकर का फॉर्मूला 16 इंटू 26 एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई 42। ना सोल्व करने पर सर 8 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ये 10 दिन में, तो ये अपने पास ए का टाइम आएगा 18, 10 एक्स का मान अगर मैं 10 रख दूं तो, और बी का टाइम कितना आएगा 28। दोनों का मिलाकर वापस 10 तो आना चाहिए। 18 इंटू 28 अपॉन 18 प्लस 28 46। क्या अपने पास 10 आ रहा है क्या, ना 10 सर सोल्व करने पर नहीं आ रहा। अगर मैं, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन को अगर चेक करूं, x का मान दोनों का मिलाकर 12 दिन है तो a 8 दिन अधिक, a क्या आएंगे अपने पास यहाँ पर 20 दिन, और b 18 दिन अधिक, यहाँ 12 रखोगे तो 30। क्या दोनों का मिलाकर वापस 12 तो आना चाहिए क्या, 20 इंटू 30। पहली क्लास आपको याद होगी, जरूर आप लोग पहले वाली क्लासेस देख कर आइए, आगे आप लोगों को नहीं बढ़ना है। 12 डेज बिल्कुल आ रहा है तो ये अपने पास ऑप्शन हो गया। कभी कभार क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन मेथड से जरूर सोचा करो। अगला तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को तरीका हो सकता है कि एक अपने पास 8 है, एक 18 दिन, ये कितने दिन ज्यादा ले रहा है 8 दिन, ये कितने दिन ज्यादा ले रहा है 18 दिन। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कि दोनों से मिलाकर अगर ज्यादा ले रहा है तो 8 और 18 का आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए, तो 144 का रूट कितना बन जाएगा 12 डेज। ये अपने पास आंसर है। क्वेश्चन बताइए कि आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। 3 तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको याद ही था। मान लो कभी ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से अपने पास 4 दिन अधिक, यहां पर ये 4 दिन अधिक ले रहा है, और ये अपने पास यहां पर कितने दिन अधिक ले रहा है 16 दिन अधिक ले रहा है। दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, ऐसा अगर कभी भी पूछ ले आपसे तो क्या करना है, अपने पास यहाँ पर 4 इंटू अपने पास 16, दोनों को इंटू करके रूट ले लेना है। तो 64 का रूट जो, क्या आंसर 8 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 8 डेज आंसर आ जाएगा। कभी कभार सभी बच्चों के दिमाग में तो नहीं बनता, लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो 2-4% बच्चे ऐसे भी होते हैं सर, वो पूछते हैं कि सर ये कम आ जाए तो भी क्या ये फॉर्मूला लग जाएगा क्या। ध्यान रखिए, खुद सोचिए आप लोग, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी को अगर एक्स डेज लग रहे हैं, दो लोग मिलकर अगर एक्स डेज में काम कर रहे हैं, तो क्या ए का टाइम उससे कम आ सकता है क्या। दो लोग मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला क्या 16 दिन में ही कर लेगा क्या, तो टाइम कम नहीं आ सकता। ऐसे कोई क्वेश्चन अपने दिमाग में अगर आप लोग घर पर बैठे बैठे बना रहे हो, क्योंकि जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं मेरी तरफ से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा पहले से ही। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि 4 दिन कम या 16 दिन कम, वहाँ पर टाइम अधिक ही लगेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीनों मेथड अपने पास, बेसिक, ऑप्शन और डायरेक्ट वाला तरीका, ऐसे क्वेश्चंस के लिए उम्मीद है मुझे कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। चलिए आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं मैं क्वेश्चन को, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपलोड करके मैं सोल्व करवाने की कोशिश आपको करता हूं, जिससे चीज़ें आपको समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, कल फिर मैं आपको पाइपन सिस्टम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाता हूं। 40 अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उससे पहले, मुझसे पहले आप सोल्व करने की कोशिश करो।
तो यहाँ पर अपने पास ए अकेले काम को ए तथा बी की तुलना में 8 घंटे अधिक और बी अकेला इस काम को करने में ए तथा मिलकर लिए गए समय से इतने घंटे अधिक। ए किसी काम को करने में ए तथा बी से 8 घंटे अधिक। इनका टाइम मैं एक बार x मानूं तो इसका टाइम क्या x प्लस 8 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। और यहां पर आगे लिखा हुआ है b इस काम को करने में a प्लस बी से 4.5 घंटे अधिक। तो x प्लस अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 9/2 अपने पास आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के 3 मेथड आपके पास हैं। बेसिक से कर लीजिए, ऑप्शन से कर लीजिए, या बेस्ट अप्रोच मुझे लगती है आपके पास ये होनी चाहिए कि बताइए अपने पास दोनों मिलकर तो आप लोग 8 और 9 क्या बिना पेन चलाए आंसर दे पाओगे क्या? तो रूट करना है तो 2 से कट गया 4 बार और 36 का रूट अगर करोगे तो आंसर मुझे बताइए क्या 6 डेज आ गया है क्या? या 6 आवर्स में है तो अपने पास आवर्स में आंसर आ जाएगा। क्या 6 आवर्स आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 आवर्स अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, 40 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 15 दिन में, क्या ये तो आप लोग कर पाओगे क्या? ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन अपने पास है। ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 40 मैन 8 आवर्स पर डे वर्क करके एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 60 मैन अपने पास यहाँ पर 4 आवर्स पर डे वर्क करके इससे डबल काम को कितने दिन में कर पाएंगे? इस टाइप का क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में मैं आपको समझा कर आ गया हूं। क्या आपको ये याद है क्या? वीडियो नंबर 6 में हम लोग इसी टाइप से पढ़ रहे थे। इसने एक लाइन और ऐड कर दी। पहली समूह के 2 व्यक्ति, फर्स्ट टाइप के 2 व्यक्ति 2 घंटे में उतना ही काम कर रहे हैं जितना दूसरी प्रकार के 4 व्यक्ति कितने घंटे में काम कर रहे हैं? 3 घंटे में कर रहे हैं। तो यहां से 3m1 इंटू 2, तो बताइए पहले टाइप की एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है, क्या पिछली क्लास अगर देखी भी रहेगी तो ही ये बात आपको सही समझ में आएगी। तो m1 अपॉन m2 बराबर क्या अपने पास 2:1 आ गया है क्या? तो जो भी अपने पास यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं वो ETC में हम लोग डालते रहते हैं। ये 2 आ गया और ये अपने पास 1 आ गया। सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। सोल्व करने का तरीका आपको पता होगा कि या तो बराबर रख दो या एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दो। ये क्लास नंबर 6 आप लोग जरूर देख कर आइए, वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। 60 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 4 और बराबर में अपने पास 1 है, ये लीजिए। 4 से अपने पास 2 बार, 15 से कट गया 4 बार, 2 गुना 2 4 ये रहा, ये आगे चला जाएगा तो x का मान क्या 80 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा 80। ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपने, मुझे उम्मीद है कि खुद ने ही सोल्व कर लिया होगा और खुद सोल्व करोगे तभी भाई आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। कॉन्सेप्ट आपको खुद को देखिए भाई क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको चीजें तभी समझा पाऊंगा जब आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चंस करोगे, नहीं तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। एक निश्चित कार्य को करने के लिए B और C एक साथ जितना समय लेते हैं A उतना ही समय लेता है। A किसी काम को करने में जितना B प्लस C ले रहे हैं, अगर अपने पास टाइम, इसका टाइम 1 हो तो इसका टाइम भी 1 होगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो भी बताइए क्या 1:1 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है सर। A और B एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A और B मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और C अकेला उस काम को 30 डेज में, तो C अकेला फिनिश कर सकता है 30 डेज में। टाइम एंड वर्क का B और C मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। A अकेला शेष काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? तो कोशिश करना सीखने की, चीज़ें बहुत आसान हैं। यहाँ पर अपने पास 20 और 30 का सबसे पहले अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो क्या अपने पास 60 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 2। तो सभी लोग कितने पेड़ लगाएंगे? 5। और रेशियो अपने पास 1:1।
सभी का ए, बी और सी का सभी का 5 है, रेशियो अपने पास 1:1 है, तो मुझे बताइए बराबर बराबर बांटोगे तो इसके पेड़ भी कितने होंगे 2.5 और इसके भी कितने होंगे, दोनों के 2.5। जहां पर सी की एफिशिएंसी अगर 2 है और टोटल 2.5 अगर है तो बी की एफिशिएंसी बताइए क्या 0.5 होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, बी की एफिशिएंसी 0.5 होगी। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी और सी मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। तो मुझे बताइए एक दिन में अगर 2.5 8 दिन तक काम किया, एक दिन में 2.5 पेड़ अगर लगा रहे हैं तो क्या 8 दिन में 16 पेड़ लगा लेंगे क्या? 8 दिन में 60 में से 16 पेड़ अगर लग गए तो पेड़ बचे कितने? तो आप कहोगे सर 40 पेड़ बचे। 40 पेड़ किसको लगाने हैं? ए अकेले को लगाने हैं। तो क्या आप लोग 2.5 से डिवाइड कर दोगे क्या? रिमेनिंग वर्क 40 पेड़, और क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 16 दिन 16 डेज। अगर अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो ये फाइल आपको बिल्कुल आसान लगेगी, ये आप लोग याद रखिए। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये फाइल अब आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल आसान लगनी शुरू हो जाएगी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। मुझे तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में उठा लेता हूं ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा सको। जैसे जो चीज़ मुझे बतानी है, मुझे लगता है कि यार रेलवे ने नहीं पूछा तो मैं तो पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा ना रेलवे ने पूछा वो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से भी पूछ सकता है, तो कहीं सीपीओ ने पूछा है वहाँ से ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन समझाना मैं चाह रहा हूँ और पूछा किसी ने है ही नहीं, तो मैं मेरी तरफ से उसको लिख कर ले आता हूँ। ऐसे हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। रॉबर्ट एक काम को करने में टॉम से दुगुना, एक तो है रॉबर्ट, एक है टॉम और एक है जॉर्ज। रॉबर्ट एक काम को करने में टॉम से तो दुगुना, रॉबर्ट जो है वो टॉम से डबल, ये एक है तो ये कितना होगा 2। रॉबर्ट एक काम को पूरा करने में टॉम से डबल, और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है, जॉर्ज से 3 गुना, तो ये अगर मैं 2 मानूं जॉर्ज का तो ये 3 गुना क्या 6 होगा क्या? और ये इससे डबल है तो ये 6 है तो ये कितना होगा 3। 7 काम करते हुए 23 घंटे में, ये अपने पास बात हुई टाइम की, ये अपने पास टाइम की बात हुई। 3 लोगों के टाइम का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है तो क्या आप लोग उनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो क्या? ये बात बताना भाई मुझे सभी लोग मिलकर। क्या आप लोग उनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? इनके एलसीएम से हम लोग डिवाइड करेंगे। 6, 3 और 9 का 2 का एलसीएम क्या 12 होगा क्या? 12 का यहां भाग दोगे तो 2 बार, 12 का यहां भाग दोगे तो 4 बार, और 12 का यहां भाग दोगे तो 6 बार। सर ये क्या कर दिया, ये बताना एक बार फिर से। रेशियो ये याद कर लीजिए, 2-3 बार मैं पहले भी बता चुका हूं। जब भी रेशियो उल्टा करना हो 3 रेशियो को तो हमेशा एलसीएम से डिवाइड कर दो 2 बार, यहाँ 4 बार और यहाँ पर 6 बार, तो 2 4 6 आ जाएगा, और तीनों मिलकर किसी काम को 23 घंटे में। अब मुझे बताओ अगर अपने पास रॉबर्ट, टॉम और जॉर्ज तीनों मिलकर 23 घंटे में, तो क्या आपको मटका फोड़ने वाला मेथड याद है क्या? ये 6 मटके फोड़ रहे हैं, ये 4 मटके फोड़ रहे हैं 2, तो टोटल मटके कितने फोड़ेंगे 22, और कितने दिन तक फोड़ते रहे? 23 घंटे तक फोड़ते रहे, या 23 घंटे तक फोड़ते रहे। तो मुझे बताइए टोटल इतने मटके फोड़ने, जिससे पूछा है टॉम का अगर पूछा है तो आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे? टॉम का पूछा है, जिसका पूछा उससे डिवाइड कर दो 4 से 3 बार, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा क्या 69 आवर, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो मैं बार बार एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी मैं सामने से यहां से हटता हूं तो ये जो आगे वाला क्वेश्चन है उसको आप लोग जरूर मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो, ताकि चीज़ें आप लोग आसानी से समझ पाओ और क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर पाओ। अपने आप करोगे तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे ही क्वेश्चंस खुद करने की अगर आप लोग कोशिश करोगे तो जरूर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन उसको करना है आपको। चलिए मैं आपको करवाता हूं। ए किसी काम को करने में बी तथा सी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 2.4 गुना समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी तथा सी से जो टाइम लग रहा था उसका 2.4, इसका टाइम 1 है तो इसका टाइम होगा 2.4।
पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 0 लग जाएगा। तो टाइम का रेशियो मुझे बताइए, क्या अपने पास 12:5 है? क्या आप ऐसे करोगे? हाँ है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या 5:12 हो जाएगा? क्या उसके लिए भी आप कहोगे हाँ है। ए और बी मिलकर किसी काम को 27 दिन में और सी अकेला इस काम को 75 डेज में। 5 और 12 बिल्कुल ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 27 दिन में और सी अकेला इस काम को 75 डेज में। तो मुझे बताइए, क्या एलसीएम 27 गुना 25 आ गया है क्या? यहां पर जो एलसीएम अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 27 गुना 25, क्योंकि 3 का फैक्टर 27 है और 5 का फैक्टर अपने पास 2 है 25। बाकी इसमें भी 3 है, लेकिन यहाँ 27 ले चुके हो तो 3 वापस लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये अपने पास 27 है, ये 25 गुना 3 है, तो एक तो 25 ले लिया और 3 वापस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 27 ले चुके हो। ए प्लस बी में अगर आप लोग 27 का भाग दोगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 25, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9। मुझे बताइए टोटल एफिशिएंसी कितनी है? अब आप लोग पिछले क्वेश्चन में तो 1:1 था, एक क्वेश्चन जो करवा के आया हूं मैं, उसमें तो 1:1 था, तो उस रेशियो में आपने बांट दिया था। लेकिन अब की बार बताओ, रेशियो जो अपने पास है वो 1:1 है या 5:12 है? तो आप कहोगे सर 5:12 है। टोटल अपने पास 34 है। क्या 34 को 5:12 में बांट सकते हो क्या? 17 की वैल्यू 34 है तो 1 का मान होगा 2, तो इसकी एफिशिएंसी तो आ गई 10, और इसकी कितनी आ गई है? तो आप कहोगे सर 24 आ गई है, डबल कर दो। तो यहां भी देखिए 34, यहां भी 34, तो ए की एफिशिएंसी 10 है और बी प्लस सी की 34 है। जहां सी की अगर 9 है तो क्या इसकी अपने पास 24 है, तो बी की क्या 15 ही बची? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 15 बची। दोनों की 24 है, सी की 9 है, तो बी की 15 बची। ये लीजिए, ए और बी मिलकर 27 दिन में, सी अकेला 75 डेज में। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएगा? तो बी की एफिशिएंसी अगर 15 आ गई, टोटल काम 27 गुना 25 अपने पास है और बी की एफिशिएंसी हमें पता लग गई। यही तो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार और 3 से 9 बार। तो आंसर जो अपने पास आ गया 45 डेज। क्या इन क्वेश्चंस को अब मुझे बताते चलो, क्या आप लोग मुझसे पहले सोल्व कर पा रहे हो? क्या बताइए भाई। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर अपने आप आपके सामने आएगा। लेकिन उसको कोशिश तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। जब तक कोशिश नहीं करोगे मैं मैथ्स नहीं सिखा पाता हूँ। मुझसे मैथ्स पढ़ने के बाद आप लोग इन फाइल को 4 से 5 बार कीजिए, फिर कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, किसी भी फैकल्टी के क्वेश्चंस करो, आपसे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरी फाइल आपको 4 बार करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काम को करने के लिए ए को बी तथा सी के साथ काम करने में तिगुना समय, ए किसी काम को करने में बी तथा सी से 3 गुना समय ले रहा है। ये अगर 1 है तो इसका टाइम बताइए, क्या 3 गुना होगा? क्या ये बात हुई टाइम की। और बी को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना, बी को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय लग रहा है, 1:4 लग रहा है। ये अपने पास ये लो, टाइम की बात हमारे पास चल रही है। तो टाइम का रेशियो अगर 3:1 है तो सभी लोग मिलकर बताइए एफिशिएंसी का रेशियो क्या 1:3 होगा? क्या जरूर होगा। और यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1:4। देखिए इस बात को आप लोग ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। यहाँ पर भी ए बी सी वही 3 लोग हैं और यहाँ पर भी बी ए सी वही 3 लोग हैं। ऐसा तो हुआ नहीं कि एक व्यक्ति छोड़कर चला गया, कोई नया व्यक्ति आ गया, ऐसा तो हुआ नहीं। पहले भी वही 3 लोग हैं और अब भी वही 3 लोग हैं। तो क्या एफिशिएंसी बराबर नहीं होनी चाहिए? क्या पहले भी 3 लोग हैं, बाद में भी 3 लोग हैं, तो क्या एफिशिएंसी बराबर नहीं होनी चाहिए? क्या इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 और इनकी कितनी है? 5। सम तो बराबर होना चाहिए। तो रेशियो अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत आता है तो बहुत ठीक है, नहीं आता तो इस चीज को याद कीजिए। जब भी किसी चीज को बराबर करना है, ये 5 है और ये 4 है, बराबर करना है तो 4 का इधर इंटू और 5 का इधर इंटू। ये बात क्या आपको पता है? क्या नहीं पता? किसी बच्चे को कोई बोलता नहीं नहीं पता, तो अब सीख लो। अगर नहीं पता तो अब सीख लीजिए। जब भी किसी चीज को रेशियो में, और रेशियो में बहुत बार मैं बताऊंगा, इसका इंटू कर दीजिए इधर 5 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 5, और इसका इंटू इधर अपने पास 5 से करोगे तो 15।
इनका सम कितना था 4, तो 4 का इधर इंटू कर दीजिए, 4 हो जाएगा और ये अपने पास 16 हो जाएगा। देखिए ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, सम सभी का बराबर आ गया। तो अब आपके पास ए, बी और सी की एफिशिएंसी का जो रेशियो अपने पास आएगा वो आप लोग ए की एफिशिएंसी बताओ कितनी है, तो आप कहोगे सर 5। बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे सर 4। ए की 5 है, बी की 4 है। मुझे बताओ सी की अगर निकालनी है तो आप लोग यहां से भी निकाल, 3 तरीके से सी की एफिशिएंसी सोच सकते हो। एग्जाम में बैठकर कैसे सोच सकते हो, b प्लस सी 15 है, जहां पर b की अगर 4 है तो क्या c की 11 होगी क्या, यहां से सोच लीजिए। या आप लोग इधर से देख सकते हो 16 किसकी है, a प्लस सी की। a प्लस सी की 16 है, जहां पर a की अगर 5 है तो क्या c की 11 ही बची क्या, यहां से सोच सकते हो। या ऐसे भी सोच सकते हो कि टोटल तो 20 है, टोटल 20 है, और जहां पर टोटल अगर 20 है और a प्लस बी की अगर 9 है और टोटल 20 है तो 11 ही तो बची। इसने कहा है तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में। एफिशिएंसी आ गई और मिलाकर टाइम अगर आ गया है तो क्या आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हो क्या, ये 5, 4 और 11 20, तो टोटल 20 को गुना कर दो आप लोग 24 से, ये लो। और किसका पूछा है, तो आप कहोगे सर ए अकेले का पूछा है, तो ए का अगर पूछा है तो टोटल मटके फोड़ रहा है इतने, और ए का पूछा है तो 5 का भाग दे दो, 5 से कट गया 4 बार और 24 गुना 4 96। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। बताइए आप लोग खुद से क्वेश्चन को क्या सोल्व कर पाए हो और सीख पाए हो क्या, बताओ मुझे। करते रहो, बढ़ते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो, तभी भाई आपको फायदा मिलेगा, तभी आप लोग चीजें सीख पाओगे। लेकिन आप लोग क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को पूरा करते हैं। ए पूरे समय काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करे, सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करे। ए 3 दिन में जितना काम करता है, बी प्लस सी उतना ही काम 2 दिन में। यदि तीनों अलग अलग ये काम कितने समय में समाप्त करेंगे, यदि बी और सी बिना ए की सहायता से उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन वो आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोग तभी समझ पाओगे जब मुझसे पहले कोशिश करोगे। प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग करते चलिए। ये 3 व्यक्ति ए, बी और सी, ए तो पूरे समय काम करता है और बी जो है वो दूसरे दिन और तीसरे दिन, पहले और दूसरे दिन, सी तीसरे, चौथे, पांचवें दिन काम करे, तो यहाँ काम समाप्त हो गया। थोड़ी लैंग्वेज और अच्छी होनी चाहिए कि काम समाप्त हो गया 5 दिन में, 1, 2, 3, 4 और 5। ए तो डेली काम कर रहा है, ए तो डेली काम कर रहा है। बी जो पहले और दूसरे दिन काम कर रहा है, और सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना, तो 6 क्यों ले रहे हो, 5 हो गया। ए तो सभी दिन काम करता है, बी पहले दिन काम कर रहा है, दूसरे दिन काम कर रहा है, सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम कर रहा है। जो लिखा हुआ है वो करते चलो आप लोग। ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम बी प्लस सी 2 दिन में। ए जो है वो 3 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। तो ये रेशियो किसका है, तो आप कहोगे सर टाइम का। ए 3 दिन में जितना काम कर रहा है, बी प्लस सी उतना ही काम 2 दिन में, तो टाइम का रेशियो ये है। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2:3 होगा। आगे इसने लिखा है हमारे लिए, यदि अपने पास बी तथा सी बिना ए की सहायता से ये काम 6 दिन में, तो बी प्लस सी जो है ये काम 6 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, ऐसा अपने पास कहा गया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो गिवन था उसको एक बार मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, मेरी तरफ से मैंने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, जो भी गिवन था उसको आपको समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। ये बी प्लस सी एक दिन में 3 मटके फोड़ रहे हैं और 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। एक दिन में 3 मटके, ये लैंग्वेज पढ़ लेना, बी तथा सी बिना ए के, ये अकेला ही लिख देता बी प्लस सी इस काम को 6 दिन में, लेकिन उसने लिखा बिना ए के, ताकि कुछ बच्चे बिना पढ़ेंगे नहीं, बी प्लस सी ए की सहायता से पढ़ेंगे, और आप में से भी कुछ ने ऐसे ही पढ़ा होगा।
ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है और 6 दिन में 6 गुना 3, क्या टोटल 18 मटके फोड़ने हैं क्या? बिल्कुल। और ए एक दिन में अगर 2 मटके फोड़ रहा है और 18 मटके फोड़ने पड़े तो ए का जो टाइम आएगा वो मुझे बताइए क्या 9 डेज आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा सर, और ए का 9 डेज सिर्फ ए के ऑप्शन में दिया हुआ है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ए का 9 डेज सिर्फ ए के ऑप्शन में दिया हुआ है, ये बाकी बी और सी को सोल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। 9, 18 और 9 ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन मुझे बताइए यहाँ तो कोई बात नहीं, ये तो अपने पास आ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अज्ञाम में तो अपने को निकाल, ये अज्ञाम थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ तो हमने अज्ञाम में तो ऐसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बी और सी का भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो एक दिन में वो 2 मटके अगर फोड़ रहा है तो क्या ए का काम यहां से यहां तक मुझे बताइए क्या 10 मटके होंगे क्या? टोटल तो मटके 18 हैं, वहां कुल काम 18 है, तो ए ने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 10 मटके फूट जाएंगे क्या? बी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। और सी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। बी और सी का अलग अलग हमें नहीं पता, बी प्लस सी का एक साथ 3 पता है, तो बी का 2 दिन का काम और सी का 3 दिन, तो ऐसे मान लो बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया है। ए के 5 दिन में अपने पास 2 से गुना करोगे तो मटके कितने हो जाएंगे? 10। बी प्लस सी के कितने दिन काम किया? 2 दिन। बी का 2 दिन, सी का 3 दिन, लेकिन सी का 1 दिन मैं छोड़ देता हूं। 2 दिन काम किया, तो मुझे बताओ 3 के हिसाब से 3 गुना 2 क्या 6 मटके फूट जाएंगे क्या? तो सी जो है वो एक दिन जो बचा सी का, उसमें वो मटके देखिए टोटल 18 मटके फोड़ने हैं, 10 और 6 16 हो चुके हैं, तो क्या सी एक दिन में 2 ही मटके फोड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 मटके फोड़ेगा, तो सी की एफिशिएंसी 2 हमें पता लग गई, तो बी की कितनी है? 1। तो अब बी का अगर पूछे तो आप लोग 18 को डिवाइड कर दो 1 से, तो 18 दिन, और सी के लिए डिवाइड कर दो 18 को 2 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 9 दिन। ये लो 18 दिन 9 दिन, ये अपने पास आंसर आ गया है। मुझे आप लोगों पर पक्का यकीन है, पूरी आपसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा कम समझ पाए होंगे। ये वाला क्वेश्चन कम समझ में आया तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर करके, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं, तो आप लोग रिवाइज कर करके 2-3 बार आप लोग देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अमल, सुनील और कमल एक दिन में जितना काम कर सकते हैं वह हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। 3 अपने पास हैं, ए बी और सी। जब भी अपने पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी अगर दे तो बी बराबर अपने पास होता है 2√AC अपॉन ए प्लस सी, 2 इंटू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। सर हम लोग कैसे याद रखें? ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो आप लोग ये याद रखना, जो अपने पास हार्मोनिक मीन है ये। यदि अपने पास अपने पास ए बी सी समांतर माध्य में है तो अपने पास बी बराबर होगा ए सी। अर्थमेटिक मीन के लिए ए प्लस सी बाई 2, अर्थमेटिक मीन के लिए। और ज्योमेट्रिक मीन के लिए ए बी सी, तो बी बराबर होगा √AC। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। जीपी में अगर है तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए कभी इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग ये कम से कम इतना तो याद रखो, इतना तो याद रख लीजिए। तो मुझे बताइए 3 लोग हैं, अमर, सुनील और कमल। वह हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कमल के समान काम करने में अमल को दुगुना समय लगता है। यहाँ पर ये जो है कमल को समान काम करने में अमल से डबल टाइम, ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 2। ये टाइम का रेशियो अगर ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या 2:1 होगा क्या? दूसरी बात, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, ये अगर आपने पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर है तो बीच वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो 2 इंटू ए इंटू बी, ए का मान ये रहा, सी का मान ये रहा, अपॉन ए प्लस सी। ए प्लस सी अपने पास 3 है। तो क्या रेशियो अगर बनाना चाहते हो तो क्या अपने पास इनका जो काम है वो अपने पास HP में है, याद रखना। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है जो आपको अभी याद होना चाहिए। 2 इंटू ए का मान ये रहा, सी का मान ये रहा, और ए प्लस सी 3 है। तो यहां से क्या रेशियो बना पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। कैसे बना पाएंगे रेशियो? ये अपने पास 6 होगा,
ये अपने पास 4 होगा और ये अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 होगा, 6 4 और अपने पास 1 क्यों होगा, 3 होगा। आगे देखिए, इसने कहा अमल सुनील ने 4 दिन काम किया और 9 दिन काम करते हैं। अमल ने कितने दिन, 4 दिन। 4 दिन, एक दिन में 6 पेड़, तो 4 दिन में खत्म किया, 4 दिन तक किया, 4 दिन तक किया तो 24 पेड़। सुनील 9 दिन, एक दिन में 4, तो 9 दिन में 9 गुना 4। कमल बचा हुआ काम 16 दिन में, एक दिन में 3, तो टोटल काम 16 दिन में, 16 गुना 3 48, तो 24 36 और 48 अगर ऐड कर लोगे आप लोग तो अपने पास ये आ जाएगा 108 टोटल वर्क आ जाएगा। अब किसको करना है, सुनील को। सुनील की एफिशिएंसी अगर 4 है तो 108 में 4 का अगर भाग दोगे तो आंसर क्या 27 दिन आ जाएगा क्या। तो इस फाइल में 8 नंबर में मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जहाँ पर आप लोग फंसते हो, जो आप लोग काफ़ी बार नहीं कर पाते, उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए सोल्व करवा रहा हूँ सभी बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए, अकबर अपने पास अमर, अकबर और एंथनी एक प्रोजेक्ट को, और इस क्वेश्चन में भाई यहाँ पर 2 ईयर आप लोग करना। ये जो अपने पास है 12 ईयर की जगह आप लोग 2 ईयर करना यहाँ पर। तो ये जो अपने पास सबसे पहले लिखा हुआ है अमर और अकबर, एक काम को 1 साल में मतलब 12 महीने में, अकबर और एंथनी जो अपने पास है वो कितने महीने में कंप्लीट कर सकता है, 16 मंथ में। और एंथनी और अमर, एंथनी और अमर जो है अपने पास, एंथनी और अमर जो है वो 2 साल का मतलब 24 महीने। तो सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम, जो कि क्या अपने पास 144 आ गया है क्या, तो ये कितना टाइम होगा, तो आप कहोगे सर 12। ये कितना टाइम होगा, तो आप कहोगे सर 9। और ये कितना टाइम होगा, तो आप कहोगे सर 6। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे बताइए क्या 27 आ गया है क्या। और 27 में 2 बार अपने पास अमर आ गया है, 2 बार अकबर आ गया है और 2 बार एंथनी अपने पास आ गया है। तो बताइए अमर, अकबर और एंथनी की जो स्पीड होगी वो क्या अपने पास 13.5 आ गई क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 13.5 आ गई। अब अगर आपको अमर की स्पीड निकालनी है तो ऊपर से अकबर और एंथनी देख लो, अकबर और एंथनी आप लोग देख लीजिए। बताइए अकबर और एंथनी की जो स्पीड है, अकबर और एंथनी की 9 है, तो क्या अमर की 4.5 ही होगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर। अकबर की देखनी है तो अमर और एंथनी की देख लीजिए, अमर और एंथनी की कितनी है 12, अमर और एंथनी की, अमर और एंथनी की 6 है। तो मुझे बताइए इसकी अपने पास क्या 7.5 होगी क्या। आप कहोगे जरूर होगी। अगर आपके पास एंथनी की देखनी है तो अमर और अकबर की 12 है, तो क्या इसकी 1.5 ही होगी क्या। आप कहोगे जरूर होगी सर। जो ना तो सबसे स्लोअर है ना सबसे फास्ट है, तो क्या बीच वाला ये अमर ही है क्या। और अमर है तो डिवाइड किससे कर दोगे, 4.5 से। पॉइंट हटाओगे तो एक 0, 5 से कट रहा है 2 बार और 5 से कट रहा है 9 बार और 9 से 16 बार। तो क्या आंसर जो अपने पास आ गया है वो 32 मंथ्स, डी ऑप्शन आ गया। हाँ और ना बताइए क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग जरूर ठीक कर लेना, 2 ईयर आप लोग करना। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर किसके लिए, 10 के लिए। देखिए 3 व्यक्ति ए, बी और सी किसी काम को 36 डेज में, ए है, बी है और सी है, किसी काम को 36 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी मिलकर सी से 5 गुना काम करते हैं। ए और बी मिलकर सी से 5 गुना, ये अगर एक करता है तो ये 5 गुना काम करता है, मतलब एफिशिएंसी, टाइम नहीं, 5 गुना काम। बी और सी मिलकर उतना ही काम करते हैं जितना ए अकेला मिलकर, बी और सी मिलकर उतना ही काम करते हैं जितना ए अकेला। तो टोटल काम कितना है, मुझे आप लोग बताइए क्या टोटल काम अपने पास 6 है क्या। आप कहोगे बिल्कुल। और ए उतना ही काम, देखिए टोटल काम 6 है, ए उतना ही कर रहा है, तो ये भी 3 होगा और ये भी कितना होगा, 3 अपने पास होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर ए, बी, सी की अगर मैं बात करूं तो सी की हमें पता लग गया 1 है, ए का हमें पता लग गया 3 है, तो क्या अपने पास टोटल अगर 6 है तो क्या बी की एफिशिएंसी 2 ही होगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 2 ही होगी। अब ये लैंग्वेज पढ़नी है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़नी है। तो बताओ ए और सी मिलकर
ए और सी मिलकर बी से एन गुना काम करते हैं, तो ए और सी मिलकर क्या अपने पास 4 कर रहे हैं क्या, और बी कितना कर रहा है 2, तो इससे कितना काम करेंगे, एन गुना काम कर रहे हैं, तो क्या इससे डबल काम कर रहे हैं क्या। आप कहोगे सर 36 का तो कोई यूज है ही नहीं, तो 36 का यहाँ पर टाइम वगैरह नहीं पूछा, ये तो अपने पास ऐसे ही खेल रहा है एफिशिएंसी के साथ ही आंसर आ गया। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने फिर से आ सकते हैं, इससे बच्चे का मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दी है, उम्मीद है मैं आपको बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से पढ़ा पाया हूँगा। तो अगर आप लोगों को ये कंटेंट अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल है, जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ वो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। इसका कोई भी होमवर्क फाइल नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा, इन्हीं को आप लोग बार बार कर लीजिए। फिर हम लोग टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ये जितना भी कंटेंट है सिस्टमेटिक तरीके से मेरा जो ऐप है सिंकोरी एजुकेशन उस पर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा चार्ज है। तो आप लोग चाहो तो सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पर आकर भी पढ़ सकते हो। जिन बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ना ठीक नहीं लगता वो मेरे ऐप पर आ सकते हो। थैंक यू।